तो हम आज राजस्थान चित्रकला का ये पार्ट सेकंड है। एक पार्ट इससे पहले कर लिया, मतलब एक पार्ट पहले कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा वीडियो है। इसमें राजस्थान चित्रकला की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का वीडियो आएगा। तो मेवाड़ से लिता कर लियो भाई। मारवाड़ स्कूल एवं ऑफ पेंटिंग्स मारवाड़ के प्रमुख चित्रकार। अब मारवाड़ का प्रमुख चित्रकार हैं शिव जी भाटी, वीर जी भाटी और रतन जी भाटी। ठीक है, नारायण दास, मतीराम, उदयराम, सेफू और हुक्मा और छज्जू सिंह मारवाड़ का प्रमुख चित्रकार। बाद में बीकानेर का प्रमुख चित्रकार, बीकानेर शैली का चित्रकार है अली रजा, आसिर खान और नूर मोहम्मद, रुकनुद्दीन, इसामुद्दीन और चंदूलाल और मुन्ना लाल और मुकुंद हैं बीकानेर का चित्रकार। बाद में किशनगढ़ शैली में निहालचंद और अमरचंद ने को मयूर ध्वज, सूर्य ध्वज, अमरचंद है वो है सूर्य ध्वज और निहालचंद थे वो थे मयूर ध्वज कहा जाता है। ठीक है, इनको सूर्य ध्वज है और इनको मयूर ध्वज। अगर लाडली दास और सीताराम और नानक राम और भंवर लाल और बदन सिंह ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार। अब आग लो फेज जब आगे आ गई आमेर शैली का चंदा और साहिबा महिला थी और चंदा पुरुष ये प्रमुख चित्रकार थे। बिन बाद में आमेर शैली के चित्रकार चित्रों का स्वयं चित्रों पर मतलब चित्रों पर स्वयं का नाम, पिता का नाम तथा तिथि अंकित करते थे, वो करते थे आमेर के चित्रकार। ईसाई धर्म, ये आमेर जो चित्रशैली थी, आमेर चित्रशैली वो ईसाई धर्म से संबंधित शैली है। बिन बाद में नागौर शैली को कहते हैं कलात्मक बादल महल। नागौर शैली में कलात्मक बादल महल नागौर शैली में नागौर में बना हुआ है और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो कलात्मक बादल महल है। बाद में जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है मूलराज सेकंड के समय। जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है और जैसलमेर शैली की विशेषताएं निजी स्वरूप है। मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, इस पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जैसलमेर पर मुगलों का अधिकार नहीं था, इस कारण यहाँ पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा था। और सर्वाधिक चित्र लोद्रवा की राजकुमारी मुम्मल के सर्वाधिक चित्र यहाँ पर बनाए गए। बाद में मारवाड़ शैली, तो मारवाड़ शैली आरंभ की गई थी 1531 में और शासक थे मालदेव राठौड़ थे। मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है आधुनिक निर्माता मालदेव को कहा जाता है और निर्माण करवाया गया था चौखेलाव महल का निर्माण करवाया गया था और परकोटे का निर्माण मालदेव ने करवाया था, इसका निर्माण चौखेलाव महल का करवाया था। हम आगे हैं राम और रावण के युद्ध का चित्रण किस में है? तो मारवाड़ शैली में। मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था मोटा राजा उदय सिंह के समय 1583 से लेकर 1595 तक। कृष्ण लीलाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया था जसवंत सिंह फर्स्ट के समय 1638 से लेकर 78 तक। कंपनी शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा था? तो तख्त सिंह के समय पड़ा गया था। ठीक है, कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा था। और मारवाड़ है, ये मारवाड़ शैली पढ़ रहे हैं। मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है मान सिंह राठौड़ को स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, 1803 से लेकर 1845 तक। महामंदिर व उदय मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। और मानसिंह महामंदिर का निर्माण करवाया गया था। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है, मठ कहलाते हैं और महामंदिर का निर्माण मान सिंह राठौड़ ने करवाया था और ये मठ कहलाते हैं। महामंदिर में बैठकर मतीराम जो चित्रकार था उसने रस राज ग्रंथ चित्रित किया गया था। इसमें दरबारी चित्रकार कौन थे? तो मारवाड़ शैली के दरबारी चित्रकार थे वीर जी भाटी ने क्या लिखी थी? तो रागमाला लिखा था। रागमाला ग्रंथ वीर जी भाटी ने लिखा था मारवाड़ चित्र शैली में। मारवाड़ चित्र शैली के समय मारवाड़ शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। मतलब नाथ संप्रदाय का प्रभाव मारवाड़ शैली पर पड़ा था और वे क्या ठीक है मठों में विभाजित हो गई थी। मान प्रकाश पुस्तकालय वो जोधपुर में अभी भी बना हुआ है। मान पुस्तकालय जोधपुर में बना हुआ है।
आगे विशेषता, जोधपुर जो मारवाड़ शैली है उसकी विशेषताएं दी गई है। ठीक है, विशेषता इसमें रंग होता है बादाम के समान नेत्र, पीला रंग होता है। मारवाड़ पहले भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसका रंग होता है पीला और बादाम के समान क्या होते हैं, नेत्र होते हैं। मरुगबन का चित्रण किया जाता है। ऊंट व घोड़े कुत्ते का चित्रण, आम के वृक्ष की प्रधानता होती है। प्रमुख विषय है ढोला मारू का चित्रण इसमें प्रमुख विषय है। आगे है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का आरंभ हुआ था 1574 में। आरंभ से ही मुगल शैली का क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। और राय सिंह राठौड़ के काल में, बीकानेर शैली में राय सिंह राठौड़ के काल में आरंभ हुई थी। और दरबारी चित्रकार कौन थे, तो नूर मोहम्मद ने रागमाला चित्रित किया था। नूर मोहम्मद ने रागमाला, उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाही, उपाधि दी थी नूर मोहम्मद को, उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाही की। आगे है सौवर्ण काल। सौवर्ण काल माना जाता है अनूप सिंह का काल, क्या कहलाता है, सौवर्ण काल कहलाता है। वो था 1669 से लेकर 1628 ईस्वी तक। अनूप सिंह ने सर्वाधिक चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया था और सर्वाधिक ग्रंथ क्या करवाए गए थे, तो चित्रित करवाए गए थे। सवर्ण काल उस्ता कला, मथेरना कला का विकास किया गया था। अनूप सिंह के काल में बीकानेर शैली पर कागड़ा शैली का प्रभाव पड़ा था अनूप सिंह के काल में। और द्रविड़ शैली भी इसे ही कहा जाता है दक्षिणी भारत में। अनूप सिंह के समय आनंद राम ने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। अनूप सिंह के समय आनंद राम ने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था।